Yes, sir. So we're back into the Champions Trophy now. पिछले एक दो episodes के बाद. And yeah, so we're done with the first semi-final in Dubai, and अभी कल दूसरा semi-final है. So let's talk about this game. What are your initial thoughts? कैसी लगी game? Was the outcome what you expected? Yeah, any surprises? नहीं, आई डोंट थिंक एनी सरप्राइजेस. इंडिया हैड द अपर हैंड. जो उनकी टीम थी जिस तरह की, तो लुक के उन्हीं की गेम है, उन्हीं की होनी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली Backhand पे पूरी था. स्ट्रेंथ के साथ जा नहीं हाँ, हम्म. अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ तो था नहीं. हम्म. सो उस लिहाज से ऑब्वियसली उनको एक यूज टू भी है उस पिचेस पे खेल खेल के. दिनों के किस तरह है, ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली गेम खेल रहा था. बट स्टिल जितना उनकी 1 to 11 जितनी उनकी टीम सेट हुई हुई है, आई फील लाइक कि उनको हर एक को अपने रोल्स पता है किस तरह करना है. सो कोई नो नॉट वेरी मच सरप्राइजिंग, बट हम्म. अच्छा इट अच्छा रहा मैच. इट वाज एक्सपेक्टेड. जितना टफ हो गया ऑनेस्टली 263 के बाद मैंने सोचा था कि दिस वुड बी अ बिट ऑफ अ टाइट मैच, कि शायद ऑस्ट्रेलिया माइट हैव इट इन द बैग, बट इट डिपेंडेंट कि वो स्टार्ट में थोड़ी सी विकेट्स ले लेता. हाँ, और तो स्टार्ट में लेने वाला कोई था नहीं, और बात उनको 2 विकेट्स मिल गई. बट स्टिल 263 फॉर इंडिया ऑन एनी पिच मेरे ख्याल से इतना इतना मुश्किल नहीं होगा जब आपके पास चैंपियन चेजर भी है. यार नहीं, तो मगर ये मुझे होता है था कि कि अराउंड 300. ऑस्ट्रेलिया हमेशा कुछ ना कुछ नया कर देता, तो there was always that one off chance, right? कि शायद we might have that something special come into the game, right? हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज देयर बैटिंग, नॉट देयर बॉलिंग. तो वो अगर चेस पे जा रहे होते तो मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर हो जाता. और अगर आप डिफेंड करने जा रहे हो तो फिर आपको अराउंड 300 ऑन बोर्ड चाहिए था. नहीं, कोशिश उन्होंने पूरी की है थोड़ा सा फ्रॉम देयर स्टार्ट. फॉर एग्जांपल कूपर कॉर्नली का जो था, दैट वाज उसको तो chaotic शामी की decision. समझ ही नहीं आ रही हाँ. थी. शामी उसको जिस तरह घुमा रहा था, हर बॉल पे वो सिर्फ मार ही जा रहा था और एक भी बॉल हिट नहीं कर रही आपको. आप छोड़ दो, कोई रोक लो, लेकिन नहीं. इवेंचुअली नहीं, एज एंड गॉन. वो घबराया हुआ था. इवन एंड दैट वाज शोइंग इन हिज विकेट, इन हिज कैचिंग एज वेल. कैचिंग में तो घबराया हुआ था, वो नजर आ रहा था. वो उसने, आई थिंक सो, ही ट्राइड टू पुल ऑफ अ सैम कॉन्स्टेंस, बट हाँ, और नया नया so that's fine. नया. उसका वही, आई थिंक सो, he's played 4 matches in total ODIs, एंड उसके अंदर भी उसने क्या 10 रन किए हुए हैं. तो अगेन हाँ, वही, ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज गोज फॉर द लॉन्ग हॉल. इवन अगर तो आप ये देखेंगे, ट्रेविस हेड हो गया, एलेक्स कैरी हो गया, एंड इफ यू लुक एट जैम्पा, ये सारे के सारे लोग बहुत अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, एंड आफ्टर प्लेइंग years and years of cricket ये लोग बेहतर हुए हैं. लाइक इफ यू रिमेंबर द टेस्ट सीरीज एज वेल, काफी सारे वो प्लेयर्स थे जो अंदर अंदर बाहर होते रहे हैं, बट वो इम्प्रूव करके इवेंचुअली आए. सो दैट्स फाइन. आई फील लाइक व्हाटएवर हैपेंड इन दिस गेम फॉर हिम स्पेसिफिकली, इट वाज फाइन. या आई मीन ऐसा ही. दैट और वाज गुड. बेसिकली ज्यादातर इंडिया को जो लड़ता है वो ट्रेविस हेड है. मैं हमेशा. उनको काफी दिन से बहुत, सिर्फ वो आज शुरू में उसकी बहुत जो बॉल घूम रही थी उसको भी खास समझ नहीं आती, बट वो वहां से भी अच्छी बॉलों को भी उठा उठा के वो पांड्या को हाँ. मार रहा था. वो अगर थोड़ी देर रुक जाता तो ऑब्वियसली एक उनको वो स्टार्ट और अच्छा मिल जाता, बट उसने किया 40 को, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था. उसके बाद आके पार्टनरशिप स्मिथ की अच्छी गई. हाँ. स्मिथ तो रहा काफी देर और उनकी अच्छी पार्टनरशिप चलती रही, बट ऑब्वियसली बीच में वो विकेट्स इंडिया लेता रहा है. अब यही उनके पास ऑप्शंस इतनी रोहित के पास हैं कि वो कहीं से चक्रवर्ती एग्जैक्टली. आ जाएगा, फिर जडेजा आ जाएगा, फिर कुलदीप आ जाएगा. एंड वो सो मेंटली बहुत स्ट्रांग है कि दे वांट टू डू समथिंग. मतलब खैर उस पे आएंगे, बट दैट्स ऑलवेज अमेजिंग. मतलब इंडिया को जब भी, अभी आजकल आप देख रहे हो, दे आर वेरी वेल जेल्ड इन, एंड द वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी इज देयर्स टू लूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब कि हाँ, ये भी है. I'm expecting another India versus South Africa final. There's a chance, but again, दोनों teams हैं, New Zealand, South Africa. You never know which one chokes. हाँ, हालांकि ये मुश्किल यही हुआ. कुछ नहीं Recent पता. times they've done very well. They haven't choked, but yeah, tomorrow's game is बट going दैट्स to be गोना बी अ interesting. गुड गुड हाँ. सेमीफाइनल. वो अच्छा So मजे का आज का होगा. भी और काफी अच्छा रहा. It has been good. Just by the on the off note, कि Australia versus India game in the last few years have been better than Pakistan versus India games. Better entertainment. फॉर फॉर श्योर हाँ. पाकिस्तान इंडिया का वो नहीं रहा. हमें उस चीज से हाँ. निकल आना चाहिए चुप करके, और नहीं. हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ये दे देना चाहिए. 2010 से वो बता रहे थे इनके बिटवीन कोई 46 ओडीआईज हुए हैं, एंड इट्स 23-23 ईच साइड. Exactly. सो What better competition बिल्कुल, we need? बिल्कुल इवन चल रहे हैं. ये अब 24वां जीत गया इंडिया. हाँ.
तो इतने नेक टू नेक और चल रहे वो हैं, तो भी मैचेस इतनी देखने का बी भी उनका सी मजा। सी टीम आप हिसाब से कहें कि ऑस्ट्रेलिया की आई हुई थी कि फिर जाके वो लोग तगड़ा मुकाबला दे गए हैं। हाँ हाँ, वो इंडिया, वो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कभी नेवर से डाई वाली उनकी सिचुएशन होती, कभी हाँ एंड बॉल तक वो कहेंगे नहीं यार। अब एग्जैक्टली। अभी भी तुम देखो 48th ओवर में 49th ओवर में जाके उनने चेज किया है। वो भी कोहली चांप की जो इनिंग्स थी, क्या बात है। Did you? I mean, that was amazing. Honestly, again, as always, he just comes in. कोई उम्मीद नहीं, कोई कुछ नहीं. बड़ी गेम्स में आके आपको गेम साइड पे कर देगा. नहीं, Just और तुम अगर amazing. उसकी इनिंग्स देखो, उसमें सिर्फ 5 चौके थे 84 की इनिंग्स में। मतलब 20 रन उसने सिर्फ लिए हैं बाउंड्रीज के थ्रू, बाकी 64 रन वो भागा लड़का। कुछ और नहीं किया उसने. 36 हाँ. साल का लड़का कह रहा है मैं भागूंगा और भागता रहूंगा, क्योंकि कुछ और नहीं करूंगा, बिकॉज डिमांड इस तरह की थी कि वो पिच इस तरह की है कि आपने सिंगल्स निकालनी है, डबल्स निकालनी है, और Exactly. आपने पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। उसने ये कहा कि भाई मैं आउट नहीं हूंगा, ऑब्वियसली दूसरी टीम पे प्रेशर आएगा ही आएगा। जब तक वो था, Hmm. दे न्यू कि भाई गेम अंडर कंट्रोल है, और वो ऑलमोस्ट एंड तक ही रहा है। And in PB, this was a confirmed century. वो तो खैर Zampa. Speaking on Zampa, क्या आपको लगता है Zampa was introduced very late into the game? हाँ, मुझे लगता है कि आपको बहुत आपका बहुत मेन देर कर वो ही दी थी. बॉलर था। ठीक है, वो पहले उनके साथ दूसरे स्पिनर्स के साथ आ गया, बट भाई मेन स्पिनर आपका जाम्पा था, हाँ तो मतलब उसके साथ थोड़ी आप सी क्या करना चाहिए डिफेंसिव था। फील हुई अप्रोच स्मिथ की तरफ से. हालांकि स्मिथ इज वेरी स्मार्ट इन हिज कैप्टनसी ऑलवेज, बट अगेन थोड़ी सी डिफेंसिव फील आना शुरू हो गई थी जब उसने इसमें वो नहीं लाया ना जहां को, तब नजर आ गया था कि नहीं अब चांस नहीं है. मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा मिडिल ओवर्स के लिए बचा रहा था, जब ये कोहली या कोई इनकी पार्टनरशिप आए तब मैं बट लाऊं। बट ऑब्वियसली आपका मेन वो बॉलर था इन सब में से, आई थिंक सबसे मेन जाम्पा था। एंड आपने मगर जैम्पा को जो है एंड पे उसने 48 ओवर करवाया या 49 करवाया, तो हाँ आपने हाँ, उसको वो इतनी देर तक रखे रखा विच वाज नॉट अ स्मार्ट डिसीजन इन माय ओपिनियन. मतलब इतनी देर तक आप उसको रख के क्या करा ही करना था आपने. दैट वाज नॉट करा के ऑल. खत्म करना चाहिए था। यप. ऐसा ही है, बट उनके इंडिया ने अपने बॉक्सेस इतनी अच्छी तरह टिक किए हुए थे। तुम दे देखो कि पांड्या जो है, जो उनका ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग स्टार्ट कर रहा है शामी के साथ, और बिल्कुल ठीक कर रहा है। बहुत अच्छी बिल्कुल करता है. बिल्कुल अच्छी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। उसका रोल तो शुरू में आगे 3 ओवर्स निकाल दिए, उसके बाद जी हम अपने स्पिनर्स ले आएंगे। अब 4 स्पिनर्स हैं, उसको इतनी अच्छी तरह वो रोटेट करता गया। I mean, the बीच में captaincy एलेक्स कैरी becomes ने, easy. हाँ. हाँ, Alex Carey. एलेक्स कैरी ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, जहां लगा कि शायद इनका टोटल थोड़ा सा बढ़ सकता है एंड ऑल। बट वो जो इंडिया विकेट्स लेता रहे, उसने उनको वो 264 का टोटल दे दिया, विच वाज नॉट सफिशिएंट इनफ आई थिंक। वो बहुत मुनासिब था इस बॉलिंग लाइनअप के लिए साथ, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया की थी। नहीं ये अग्रीड मतलब कि विद इन दिस लाइनअप इट वाज, बट बीच में स्टार्टिंग में मुझे लगा शायद बट जो दो ड्रॉप्ड कैचेस दैट वाज नॉट वेरी हेल्पफुल एट ऑल. वो कोहली का हो. भी आपने 51 पे एग्जैक्टली ड्रॉप exactly. किया। तो वो दो तीन कैचेस आपने छोड़े हैं एंड उनमें से एक बेचारे कॉर्नली था जिसने छोड़ा है विच वाज नॉट अ वेरी टफ कैच. इट वाज अ डिफिकल्ट कैच बट नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कैच आई वुड से. ट्रिकी कैच आई कैन हम्म। से कि भाई ट्रिकी था बट इतना मुश्किल नहीं था. बट इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट. अगेन कुछ बेसिक मिस्टेक्स फील हुई इन टर्म्स ऑफ स्मिथ के एंड से. बट या इट वाज गुड. जस्ट ऑन साइड नोट शामी मतलब for some reason that dude always performs amazingly well ओ यस। इन आईसीसी टूर्नामेंट्स. मतलब बहुत ही अच्छा करता है. अभी भी फिर 8 विकेट लेके साइड पे हो गया हुआ है आई थिंक. नहीं नहीं अब आई और थिंक 10 हो गई होंगी ना. उसने हाँ, दो आज तो लिए. उसने 3 ली थी। तीन लिए सॉरी. हाँ. आज उसकी 3 थी, बट उसकी वही जो लाइन एंड लेंथ है, और जिस तरह वो स्विंग करता है शुरू में आके, वो बहुत अच्छा। मिडिल ओवर्स में आके भी आपको वो देते, आपको विकेट्स निकाल देते, तो वो बड़ा। अब उनके पास क्या एक मेन फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे हैं वो, तुम सोचो। एक विच मेन फास्ट बॉलर के साथ पांड्या उनको उसको हेल्प आउट कर रहा है, बाकी सारे स्पिनर्स हैं। एंड पांड्या तो बहुत वो, अच्छी हेल्प आउट करता है. मतलब ऐसा नहीं कि हाँ, वो वैसे ही कर रहे हैं. एंड वो लोग अक्लमंद मतलब कि दे सीम लाइक मेच्योर क्रिकेटर्स. इवन अक्षर फॉर एग्जांपल एक हमारा ऑलराउंडर. आई एम नॉट आई मीन आई एम मेकिंग कंपैरिजंस बट थोड़ा सा माइंडसेट का फर्क यहाँ पे आता है कि यहाँ पे हम शाहीन को शादाब को ऑलराउंडर्स कह रहे हैं. कंपेयर दैट विद अक्षर जिसको आप बाय चॉइस केएल राहुल से ऊपर भेज सकते हो. ये बहुत बड़ा भेजते हो गिफ्ट आप। है. आपने उसको केएल राहुल से ऊपर भेज दिया. उसने अपना रोल किया है. उसने अग्रेसिव होके खेला है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसने अग्रेसिव खेला है एंड ही प्लेड वेरी वेल. आपको लगता नहीं उसके बॉलिंग मतलब इतना प्रॉपर ऑलराउंडर है कि एब्सोल्यूट परफेक्ट ऑलराउंडर इन दैट सेंस कि आपको प्रॉपर बैटिंग दे रहा है वो. आपको और मिडल आपको क्या और चाहिए, इसको आप एग्जैक्ट. ऑलराउंडर कहते हो।
rather than जो हाँ हमारे ना बॉलर ना एग्जैक्टली बैट्समैन एंड दैट इज रेलू कट्टे। और यही फायदा हो रहा है रोहित और उसको ऊपर क्या कहते हैं गिल को। शुभमन। हाँ मतलब दोनों वो खुल के खेल सकते हैं, दे कैन प्ले देयर हार्ट क्योंकि आउट। उनको पता है नीचे भाई है हमारे पास हाँ बैकअप। हमारे प्लेस बस ये भी तो एक रिस्क ये होता है ना कि अगर हम आउट हो गए तो नीचे से कौन संभालेगा। उनको ये है ही नहीं, उन्होंने अपनी गेम खेलनी है, उसने मारना है, उसने धाड़ करना एग्जैक्टली है। और दे नो कि भाई अगर हम नहीं भी हो तो नीचे से संभालने वाले स्टेबल करने वाली टीम है। तो ये ये उनका है। और जो इंडिया की टीम चल रही है, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर वो ना जीते चैंपियंस ट्रॉफी, जो मुझे लगता है परफेक्ट टीम उन्होंने हुई हुई है। दे कैन हैव वन बैड डे आल्सो। हाँ और अब उनका एक ही मैच रह गया, अब एक ही बुरा दिन but चाहिए। this is the exact same case that was there. They had a better team for the India's World Cup as well. They ऐसा ही had a है। better team. They had Bumrah. Their whole team was on fire. And वो लोग बहुत चढ़ के आ रहे थे. रोहित बिल्कुल फॉर्म में था. सारा कुछ even right. I won't say like he's in that form as right now. जितना उसने उस वर्ल्ड कप में तबाही खेला था. वो वर्ल्ड ऐसा कप ही है। हार पता नहीं कैसे हार गए वो लोग. उसमें बीच में एक लड़का आ गया था ना, ट्रेविस हेड उसका नाम था। वो उनकी वर्ल्ड कप और जीत के बीच में आ अब गया था भाई वो ट्रेविस हेड। जिस तरह ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आ गया था, तब भी वो लड़ गया था। इधर वर्ल्ड कप के फाइनल में भाई भी लड़ उसको गया था। ये तो वैसे वो ट्रैविस हेड आपको याद है कि ही वाज वेरी मच आउट ऑफ द गेम, कुछ भी नहीं उसका होता था। जब हमने टेस्ट सीरीज भी आई नो आई मैं टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा बात करता हूँ बट यार वो एक बड़ी अच्छी सी इंसाइट है जिसने भी आज तक नहीं देखी द टेस्ट, गो एंड वॉच इट, बहुत मजा आता है देखने का। आपको क्रिकेट का शौक है जरूर देखें, इट्स अमेजिंग। मतलब बहुत आपको ना इंसाइट मिलती है कि किस तरीके से वो ड्रेसिंग रूम ऑस्ट्रेलिया का चल रहा होता है, उनका माइंडसेट कैसा है। तो उसी में आपको कहते हो ट्रैविस हेड कुछ इन आउट होता रहे। काफी लोग कहते हैं इन कि आउट होते उसने रहे। मूछे उसको ताकत देती हैं। 2016, हाँ 2016 का डेब्यू है, तब से खेल रहे हैं। एग्जैक्टली उससे स्टार्टिंग कुछ नहीं लेकिन किया। हाँ उठा, अब पिछले 2-3 साल में बहुत हाँ ज्यादा ही उठ गया। गेम चेंज किए वैसे उसने अपनी, वो मिडिल ऑर्डर्स में आता था, लो मिडिल ऑर्डर में आता था राइट। एंड उसने ऐसे ही। और गेम अब इतनी बदली है कि मुझे ये वाला ऐसे काफी वियर्ड सीन, सम रीजन देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेटर्स जिनकी जो मूछें रख के आ जाते हैं एंड देन दे आर लाइक बड़े टाइट हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मिचेल जॉनसन हैड दैट फेज एज वेल, हाँ ठीक है। हाँ। और अब ट्रेविस हेड। वहाब रियाज आल्सो हैड दैट फेज बाय द नहीं वे। रहना, उसको रहने भाई, वहां पे आज हम अच्छे अच्छे सही प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। आई थिंक भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया तक ठीक है, या हम बट यहाँ दैट नहीं वाज अ आते। गुड फेज। हाँ लेकिन ट्रेविस हेड का इतना मजा आता है देखने का, जिस तरह की वो हाँ शॉट्स अच्छी अच्छी बॉलों को बैकफुट पे कड़क कड़क मारता है। वो आप वो वही एक्सपेक्ट वही नहीं मार रहा करते। होता इवन मैं है। नोटिस करते शुभमन गिल देखते हुए लगता है कि उसकी शॉट्स बड़ा डिफरेंट सा फील आती है उसकी, जैसे रोहित कोहली की, रोहित की फ्लोइंग शॉट्स है ना उसकी, वो फ्लो नहीं फील होता बट उसकी बड़ी मजे की जाती हैं शॉट्स, वेरी वेल प्लेस्ड। हाँ। ऑकवर्ड लगता है बिकॉज ऑफ हिज हाइट बट बड़े मजे की प्लेसिंग करता है वो भी। हम्म। इसी बट में अगर जहां तक प्लेसमेंट की बात हो रही थी, आई रिमेम्बर जो एलेक्स कैरी खेल रहा था ना, हम्म वो इतना अच्छा फील्ड के लिहाज से खेल रहा था कि जहां फील्ड वो रख रहे थे उसी के ऑपोजिट वो वहीं से शॉट्स निकाल रहा था। अकॉर्डिंग टू द फील्ड वो खेल रहा था कि यार यहाँ पीछे बंदे नहीं, चलो यहाँ से निकालता हूँ। उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। बट आई थिंक आज की इनिंग्स जाती